हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि पैनासोनिक कंपनी का सेट है। और दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे हम सेट को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे अगर इसकी पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर की कुछ इस तरीके की कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पैनल जब हमारा ऑन होता है तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे बार नजर आता है। अब ये जो बार आ रहा है, ये कई बार क्या होता है, गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से भी ज़्यादातर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। अब इस पैनल को क्या है, हमारे को प्रॉपर तरीके से चेक करना है और देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा सीसॉट कंपनी का पैनल है, एसटी कंपनी का। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले बेसिक जो टेस्टिंग होती है करेंगे हम। जैसे पहले एक एफएफसी निकाल के चेक करते हैं हमारी हाफ पिक्चर जो है वो ओके होती है या नहीं होती है। क्योंकि आधी पिक्चर अगर हमारी ओके होती है तो प्रॉब्लम एक साइड शॉर्टिंग की हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सेट तो हमारा ऑन हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से हमारे को बार नजर आ रहा है। एक साइड पे बार नजर आ रहा है, एक साइड नो पिक्चर है हमारा पैनल। तो ये दूसरी साइड से हम इसको ट्राई करते हैं। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अभी क्या है कि ये लगा के और इधर की साइड से चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अभी क्या है, हमारा सेट देखिए स्टार्ट हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, अभी हाफ पिक्चर हमारी इस तरीके से दिखा रहा है। तो देखिए, इस तरीके की दिक्कत हमारे को अगर पैनल में देखने के लिए मिलती है तो हमारे को पैनल को प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पैनल है ज़्यादातर दोनों साइड से शॉर्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसको मैं वापस से लगा देता हूँ और इसकी मैं सबसे पहले वोल्टेज चेक करूँगा। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूं तो एक एक करके हम इसकी सभी वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारे DC टू DC IC के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जो हमारी जो DC टू DC IC है सीसॉट कंपनी की यहाँ पे लगी हुई है। और ये जो सबसे पहले हमारा वोल्टेज निकालेगी 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकालेगी। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो IC की पिन नंबर 8 पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अभी क्या है कि ये 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद और भी वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो इसमें अलग अलग वोल्टेज जो हमारी बनती है। जैसे टीकॉन IC के लिए 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट बनता है हमारा। यहाँ पे देखते हैं तो 1.2 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारे टीकॉन IC की कोर वोल्टेज बनती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो 1.5 वोल्ट जो कि हमारे VDD वोल्टेज है, जो कि हमारे टीकॉन IC के अंदर रैम रहती है उसके लिए। और भी वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट है हमारा, ओके है, परफेक्ट है। HAVDD देखते हैं तो HAVDD हमारा 6 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है, ये भी परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि वोल्टेज तो हमारे को सभी जगह ओके मिल रहा है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इधर की साइड हमारे को 14 वोल्ट, यानी कि ये AVDD वोल्टेज है। AVDD वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर सभी वोल्टेज ओके हैं तो यहाँ पे हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे जो CKV के जो ट्रैक की वोल्टेज होती है वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को -8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे भी -8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो देखिए, अगर यहाँ पे -8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी लेवल शिफ्टर IC से या तो सिग्नल नहीं निकल रहा है या फिर वोल्टेज हमारी लेवल शिफ्टर IC या ख़राब हो सकती है या गेट लाइन में हमारी शॉर्ट हो सकती है। क्योंकि ये दोनों साइड से पैनल सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं, दोनों साइड की FFC को पहले मैं निकाल देता हूँ और निकालने के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे, जिससे हमारे को कंफर्म होगा प्रॉब्लम हमारे पैनल के अंदर है या टीकॉन में। यहाँ पे मैं इसकी वोल्टेज देख लेता हूँ एक बार।
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी इसकी माइनस में वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, यानी कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं टीकॉन में ही हमारे को दिखाई दे रही है, क्योंकि ये माइनस वोल्टेज हमारे को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जो सीकेवी के ट्रैक होते हैं इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलनी चाहिए। जो हमारी सीकेवी की वोल्टेज होती है सारी पॉजिटिव वोल्टेज होती है, लेकिन हमारे को यहाँ पे सभी माइनस अगर वोल्टेज मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि पैनल में कहीं ना कहीं टीकॉन में ही दिक्कत है, यानी कि हमारा टीकॉन बोर्ड होता है इसके अंदर ही दिक्कत है। तो मैं इसको वापस से लगा देता हूँ एफएफसी को दोनों को। और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो लेवल शिफ्टर आईसी होती है, लेवल शिफ्टर आईसी की वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट होती है VGH VGL 3.3 वोल्ट, ये सारी वोल्टेज अगर हमारी ओके रहती हैं तो फिर हमारे को लेवल शिफ्टर आईसी रिप्लेस करनी पड़ेगी। क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी अगर हमारी ख़राब हो जाएगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। अभी आप अगर देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी यहाँ पे DC टू DC आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। तो DC टू DC आईसी में कंबाइंड होने की वजह से क्या होता है कि हम खाली लेवल शिफ्टर को नहीं, इसको पूरा हमारी DC टू DC आईसी को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी AVDD वोल्टेज बन रही है। इसकी इनपुट वोल्टेज मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो -8 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे -8 वोल्ट है। तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी की वोल्टेज है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है, इस पे देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। सोर्स पे देखते हैं, सोर्स पे कोई वोल्टेज नहीं है, यानी कि एन चैनल मॉसफेट है ये हमारा। तो अभी क्या है कि वोल्टेज हमारी सभी ओके हैं, और सभी ओके होने के बाद भी इस तरीके की दिक्कत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, इम्पीडेंस एक बार चेक कर लेते हैं सभी का। मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ डायोड मोड की रेंज पे, और थोड़ा सा इम्पीडेंस हमारे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारी लेवल शिफ्टर आईसी शॉर्ट हो जाएगी तो इम्पीडेंस हमारे को लो नज़र आएगा। यहाँ पे 2.8 ओम्स हमारे को दिखा रहा है, यहाँ पे भी 2.8 ओम्स दिखा रहा है, यहाँ पे भी 2.8 ओम्स दिखा रहा है, ये भी 2.8 ओम्स है। यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे को सीकेवी के ट्रैक मिल रहे हैं सबकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो हमारे को अप्रोक्स बराबर मिल रही है। यहाँ पे देख लेते हैं 2.8 ओम्स हमारे को मिल रहा है, यहाँ पे भी 2.8 ओम्स है। तो ऑलमोस्ट क्या है, सभी जगह पे हमारे को 2.8 ओम्स हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, सभी रेजिस्टेंस को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सीकेवी ट्रैक के बीच में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये सभी चेक कर लेते हैं। कोई ना कोई रेजिस्टेंस ओपन अगर मिलता है तो उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे को सभी रेजिस्टेंस ओके कंडीशन में मिल रही है। फिर भी कंडीशन अगर सेम है तो एक बार लेवल शिफ्टर की पास में अगर हम वोल्टेज देखते हैं सेट को ऑन करके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है VGHF। तो VGHF पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो VGHF जो है हमारा, यहाँ पे वोल्टेज हमारा VGH वोल्टेज आनी चाहिए, जो कि VGH वोल्टेज हमारी रहती है। यहाँ पे देखते हैं तो 29 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे अप्रोक्स होनी चाहिए। तो अगर हमारा 29 वोल्ट यहाँ पे नहीं आएगा तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये हमारी सीधी जा रही है लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो लेवल शिफ्टर आईसी की जो वोल्टेज है, यानी कि VGH जो वोल्टेज है वो हमारी मिसिंग है। तो एक बार यहाँ पे हम देखते हैं, सप्लाई देके ट्राई करते हैं क्या कंडीशन बनती है। और इसको हम थोड़ा सा वायर ले लेते हैं, वायर से हम यहाँ पर ट्राई करते हैं सप्लाई देने की। सप्लाई देके और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि कई सारे पैनल होते हैं जो सप्लाई देने के बाद भी वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं।
लेकिन अभी तो कंडीशन हमारे को बिल्कुल ओके नज़र आ रही है सभी जगह। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं और यहाँ से सप्लाई को उठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम ले लेते हैं शोल्डर। तो यहाँ पे हम शोल्डर लगा के क्या है सप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं तो फिनिशिंग से काम होना चाहिए, क्योंकि ये सप्लाई ज़्यादा है और कहीं दूसरी जगह अगर शॉर्ट होगी तो दोस्तों ये हो सकता है कि हमारा पैनल और ख़राब हो सकता है। तो अभी सेट को दोबारा से ऑन करके इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये 29 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। अभी CKV के सिग्नल अगर हम चेक करते हैं तो देखिए हमारे को पॉजिटिव में वोल्टेज मिल रही है। तो पॉजिटिव में वोल्टेज मिल रही है यानी कि हमारे जो CKV सिग्नल है वो जनरेट होने शुरू हो गए हैं, जो कि लेवल शिफ्टर IC से होते हैं। अभी देख लेते हैं क्या कंडीशन है पैनल की। पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा ये चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।